साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाला है। यहाँ पर सिंगापुर में जो जग्गी होता है वो राम को वहां से उठा लेता है क्योंकि वो जाने से मना कर रहा होता है। यहाँ पर जब कोकिला मोदी दरवाजा खोलती है, सामने गोपी खड़ी होती है। वो गोपी से पूछती है कि कहाँ है मेरा पोता, तुम जिसे लाने गई थी वो तुम्हारे साथ आया कि नहीं। गोपी कहती है कि नहीं माँ जी, मैं उसे ला नहीं सकी। तब तक यहाँ पर जो उर्मिला मामी और घर के सारे लोग जो होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं राम से मिलने के लिए। तभी गोपी कहती है कि माँ जी, मैं हार गई हूँ, मैं उसे ला नहीं सकी क्योंकि वो मेरे साथ नहीं आना चाहता था और ना ही वो हमारे परिवार को अपना मानता है। तभी जग्गी आता है और सबसे कहता है कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, देखोगे आप मेरा सरप्राइज। तभी कोकिला मोती जो है वो रोने लगती है क्योंकि गोपी की बात सुनकर। तभी यहाँ पर जग्गी जी कहता है कि आप लोग सब क्यों रो रहे हो, जरा मेरा सरप्राइज भी देख लो, आप बहुत खुश हो जाओगे। गोपी को भी पता नहीं होता है कि जग्गी इस बोरे में क्या भर के लाया है। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि जग्गी जी, इसमें क्या है और आप ऐसा कौन सा सरप्राइज देना चाहते हो घर वालों को कि मुझे पता नहीं है। तभी यहाँ पर बोरी का जो मुंह खोलते हैं लोग, तब यहाँ पर निकलता है वहाँ से गोपी का बेटा। ये देखकर सारे लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और गोपी देखती है कि इसमें कैसे आपने उसे लेकर आए, वो तो आना नहीं चाहता था, फिर आप उसे लेकर कैसे आए। तब यहाँ पर जो वहाँ से आवाज़ आती है बोरी में से कि खोलो मुझे, स्टूपिड होगा तुम, इतनी देर से मुझे यहाँ पर बंद करके रखा है। गोपी एकदम से चौंक जाती है कि ये अचानक से यहाँ पर कैसे आया। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि गोपिका, तुम्हें पता नहीं है, ये आना नहीं चाहता था। जब प्लेन में किसी ने कहा था कि एक पैसेंजर बेहोश है तो यही था वो। और जब इसे होश आया, जब हम इंडिया आए, इसे होश आया तो उसे इसे ये आना नहीं चाहता था, तो इसे मैंने बोरी में बांध लिया, तभी मैं इसे घर पर ला सका। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है वो अपने पोते को देखकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि ये है मेरा एहिम का बेटा, कितना बड़ा हो चुका है ना, और कितना एहिम जैसा ही लग रहा है। तभी यहाँ पर गोपी एकदम से चौंक जाती है और यहाँ पर जग्गी कहता है कि मासी जी, ये तो आना भी नहीं चाहता था, इसे तो मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आया हूँ और देखो अब कैसे ड्रामे कर रहा है यहाँ पर आकर। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी अपने पोते से कहती है कि देख बेटा, ये तेरा घर है, तेरा परिवार है, जब देख तेरा घर। तभी यहाँ पर जो राम होता है गोपी का बेटा, वो कहता है कि ना ही ये मेरा परिवार है और ना ही मैं आपका पोता हूँ, ये ड्रामा करना बंद करो पहले आप। ना ही मुझे आपके साथ रहना है, मुझे वापस हमारे देश जाना है, मतलब सिंगापुर जाना है। तभी यहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वो राम को लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि भाई, इतने भी ड्रामे मत करो, इतनी भी खांसी तुम्हें नहीं आ रही है जितना तुम खांस रहे हो। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोरी में बंद करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कोकिला मोदी जो होती है राम के पास जाती है और कहती है कि मुझे गले लगा लो बेटा, मुझे कितने सालों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। जैसे ही कोकिला मोदी इसके पोते को गले लगाती है, वो कोकिला मोदी से कहता है कि शट अप, आप मुझसे दूर रहो, और क्यों ये नौटंकी दिखा रही हो, आपका पूरा परिवार पागल हो चुका है जो मुझे यहाँ पर लेकर आया है, और ख़ास करके ये आपकी बहू मुझे अपना बेटा कह रही है, बल्कि मैं तो इसका बेटा हूँ भी नहीं। तभी गोपी कहती है कि तू चाहे मान या ना मान, क्योंकि ये तेरा परिवार है और रहेगा, ये तुम्हारी दादा दादी सारा परिवार तुमसे मतलब प्यार करता है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं तुमसे बड़े हैं, तो तुम मुझसे तमीज़ से बात करो। यहाँ पर राम कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, मैं अपना परिवार, मतलब मेरी माँ थी वो भी गुजर चुकी है और अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं आपको कैसे माँ मान लूँ। अचानक से आप मेरी ज़िंदगी में आए और मुझ पे हक जता रहे हो, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, और आप तो बहुत ड्रामे करती हो ना। तभी यहाँ पर राम जो होता है वो बाहर जाने के लिए निकलता है, पर जो जग्गी होता है वो दरवाज़ा लॉक कर लेता है और कुलूप लगा लेता है, ताला लगा लेता है, और कहता है कि अब जाके दिखाओ बाहर कैसे जाते हो तुम, ज़रा निकलो तो सही बाहर। तुम्हें यहाँ, ये इंडिया है, इंडिया से तुम बाहर नहीं जा सकते, ये कोई तुम्हारा सिंगापुर नहीं है, तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो, और यही तुम्हारा परिवार है और यही तुम्हारे घर है, अब तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा।
राम कहता है कि तो ड्रामे तो बहुत करते हैं तुम लोग, क्योंकि ये आंटी जो है वो तो ड्रामा इतना करती है, मतलब कितने पैसे मिले हैं तुम्हें ड्रामा करने के लिए, मुझे मेरी दादी बनने के लिए। गोपी कहती है कि राम तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा परिवार, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यहाँ पर गोपी का बेटा जो होता है वो यहाँ पर जो फूलदानी होती है वो तोड़ देता है और हाथ में ले लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं इस बच्चे के साथ कुछ भी कर बैठूंगा। आप नहीं जानते, सबके सब जो होते हैं वो राम को रोकने की कोशिश करते, कहते हैं कि छोटा सा बच्चा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं उसके साथ। तभी राम कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम मुझे ज़बरदस्ती सिंगापुर से इंडिया लेकर आए और मुझे कह रहे हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और तुमने कितना मतलब कितना अच्छा काम किया है। मुझे जाने दो, यहाँ से दरवाज़ा खोलो। यहाँ पर जो जग्गी होता है वो कहता है कि पागल हो चुके हो तुम, तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, पर बच्चे को तो छोड़ दो। ये गोपी यहाँ पर जो सीता को इशारा करती है और कहती है कि मारो उसके हाथ पर इशारा करके, पर जो सीता होती है वो घबराती है, बहुत ज़्यादा घबराती है, मारने के लिए डरती है। पर गोपी जो होती है उसकी आंखें दिखाती है और कहती है कि मारो, ताकि उसके हाथ से वो नीचे छूट जाए। तभी यहाँ पर सीता जो होती है झाड़ू से राम को मारने लगती है, तभी उसके हाथ से बच्चा नीचे मतलब उतर जाता है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगी। तभी बीच में गोपी आ जाती है। गोपी कहती है कि तुम्हें मारना है ना तो मारो मुझे, तुम अपनी माँ को मारना चाहते हो, अपनी माँ के कातिल बनना चाहते हो तो मार दो आज मुझे, यही सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर गोपी बड़ी यहाँ पर खड़ी हो जाती है। तभी जग्गी कहता है कि गोपिका तुम ये क्या कर रही हो, उसके सर पे तो खून सवार है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। गोपी कहती है कि नहीं जग्गी जी, आज मुझे भी देखना है कि एक बेटा एक माँ को मार सकता है क्या, क्या ये कायर है, मुझे तो नहीं पता। यहाँ पर जो राम होता है वो कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से और मुझे भी जाने दो, मेरा दिमाग खाली पीली खा रहे हो तुम लोग, सब लोग मुझे घेर के बैठे हो और मुझे जाने भी नहीं दे रहे हो यहाँ से। बोलो उनको कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही मतलब तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। यहाँ ये सब कुछ देखकर सारे लोग जो है वो हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो जग्गी आता है और राम के हाथ से वो छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें जाना है ना तो तुम जा सकते हो यहाँ से, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, जाओ तुम यहाँ से। तभी राम कहता है कि मैं कितनी देर से यही तो कह रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो, और मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, ऐसे माहौल में और ऐसे ड्रामेबाज लोगों के साथ तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ तो हर पल रोना धोना लगा हुआ है। तभी यहाँ पर जग्गी जो होता है वो कहता है कि जाओ दरवाज़ा खोलो। तभी यहाँ पर जो राम होता है वो वहाँ से जाने के लिए निकलता है। सब लोग सारा परिवार जो है वो उसकी तरफ देखता है कि कहीं वो रुक जाए, पर वो जो है वो दरवाजे की तरफ ही मतलब जाता है और सबसे कहता है कि अगली बार मुझे रोकने की कोशिश की ना तो देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी यहाँ से गोपी का बेटा जो होता है वो दरवाजे के बाहर जाने लगता है। जानबूझकर यहाँ पर जग्गी जो है वो फ़ोन लगातार कहता है कि हेलो इंस्पेक्टर साहब, एक लड़का जो है वो इंडिया में आया है, मतलब इंडिया में आया है और उसके पास किसी भी मतलब किसी भी तरह का कागज नहीं है और ना ही पासपोर्ट है ना ही वीज़ा है, तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हो। वो गैर कानूनी तरीके से इंडिया में आया है सिंगापुर से। राम ये बातें सुनता है और जग्गी के पास आता है फिर से और कहता है कि क्या आपने सच में पुलिस को फ़ोन लगाया है। तभी जग्गी कहता है कि फटी ना तेरी, अभी पुलिस का नाम सुन के, हमारी इंडिया की पुलिस ऐसी है ना, एक बार जो लट्टा देते हैं ना तो जब तभी आदमी को समझ में आता है। राम जो होता है जग्गी के पास जाता है और फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि ज़रा मैं भी बात करूं। तभी यहाँ पर वो हेलो हेलो करता है और राम कहता है कि इसमें तो कोई कॉल लगी ही नहीं, आप किससे बात कर रहे थे। जग्गी कहता है कि अभी तो लगी नहीं है, पर तुमने ज़्यादा होशियारी दिखाई तो सच में मैं पुलिस को फ़ोन लगा दूंगा और तुम सीधे हवालात के अंदर। तभी यहाँ पर उर्मिला मामी हंसने लगती है और राम कहता है कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मेरा वीज़ा पासपोर्ट कहाँ है। जग्गी कहता है कि जब तुम नशे के हालत में थे ना तब सारे कागज, तुम्हारे सारी जन्म कुंडली कागज पत्र सब सब जो है वो गोपी के पर्स में बैग में था और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम जाओगे कैसे यहाँ से, ज़रा मुझे भी तो बताओ। तभी यहाँ पर राम कहता है कि देखो मुझे यहाँ से जाने दो। तभी गोपी कहती है कि ये बात तो सच है राम,
कि तुम जग्गी ने तो यहाँ पर जानबूझकर फ़ोन लगाया था, मैं तो सच में लगाऊंगी फ़ोन और तुम्हें हवालात के पीछे सलाखों के पीछे करके रहूंगी। कोकिला मोदी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं कोई भी नहीं करेगा, ना ही जग्गी और ना ही गोपी। ये मेरा पोता है और इसे थोड़ा टाइम लगेगा हम लोगों को समझने के लिए, हम लोगों के माहौल में ढलने के लिए। आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो अभी यहाँ पर पहली बार आया है, वो भी खुद समझ नहीं पा रहा है कि ये उसका परिवार है या नहीं। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। वही दूसरी तरफ मीरा घर से बाहर चली गई है। धर्म का भी परेशान होता है, कहता है कि बार बार ये मीरा कहाँ पर चली जाती है, उसे तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, अब कहाँ पर गई है बताकर भी नहीं गई। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं सिंहासन लेकर। यहाँ पर धर्म कहता है कि ये किसने लाया है यहाँ पर, यहाँ से फेंको इसे जल्दी से, नहीं तो मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तभी यहाँ पर आती है भवानी। भवानी आकर कहती है कि जरा फेंक के तो दिखाओ। वो वहां पर बैठ जाती है। यहाँ पर धर्म इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है भवानी पर और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, निकलो यहाँ से। भवानी कहती है कि कैसे मार सकते हो तुम मुझे, जरा हाथ लगाकर तो दिखाओ। तभी यहाँ पर धर्म का गुस्सा तीसरे पारा पर चढ़ जाता है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो राम गोपी का बेटा होता है वो किचन में भागकर आता है। सबके सब काफी डर जाते हैं कि आखिर ये करने वाला है, क्या करने वाला है। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, गैस की इतनी बदबू क्यों आ रही है, तुमने कहीं सिलेंडर का बटन चालू तो नहीं कर दिया। यहाँ पर वो कहता है कि आपने बिल्कुल सही सोचा है, मैंने यहाँ पर सबको बंद कर दिया है और सबके सब अब मेरे साथ एक साथ ऊपर जाएंगे, क्योंकि आप तो मुझे जाने नहीं दोगे यहाँ से और ना ही मेरे कोई भी तुम जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं देना चाहते हो ना, तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यहाँ पर मोना सोना कहती है कि मेरे दो दो छोटे बच्चे हैं और दो रूम में हैं जो न्यू बेबी है, और आप तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पर राम कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम देखना चाहते हो। तभी यहाँ पर उसके पास माचिस होती है। यहाँ पर घर वाले काफी समझाते हैं राम को, फिर राम जो होता है वो अपनी जिद पर अड़ा होता है और दरवाजा भी लगा लेता है किचन का और कहता है कि देखो अब मैं जो कर रहा हूँ ना, ये सब देखकर तुम्हारे तो फट ही जाएगी, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत शाने समझते हो ना। तुम लोग हमारे मेरे साथ खेल खेल रहे हो, तो देखो मैं भी तुम्हारे साथ कैसा खेल खेलता हूँ। यहाँ पर सबके सब राम को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कहता है कि नहीं, अब नहीं रुकूंगा मैं, ताकि यहाँ पर सबका पर्दा मतलब सबको मैं सबक सिखा कर रहूंगा। यहाँ पर सीता तो इतनी घबरा जाती है, वो तो पहले से ही घबराती है और ये सब कुछ देखकर काफी घबरा जाती है और डरने लगती है। जगीर गोपी सब कुछ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उर्मिला कहती है कि पागल हो चुके हो तुम, निकालो यहाँ से हमें बाहर और लाओ वो माचिस। तभी राम कहता है कि शटाप, मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा, और हाँ, मुझे नहीं जाने दे रहे हो तो मैं आपको कैसे जाने दूँ यहाँ से। और मैं अपने मतलब ये परिवार मेरा नहीं है, तो मैं इस सब लोगों का फिक्र क्यों करूँ और क्यों इन्हें बाहर जाने दूँ। गोपी कहती है कि तू अभी समझ नहीं रहा है, क्योंकि जब तुम्हें अपने परिवार से प्यार होगा तो तुम ऐसी हरकतें नहीं करोगे, और अब तो सुधर जाओ। उर्मिला मामी कहती है कि ये छोरा जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मेरा दम घुटा जा रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुम्हारा दिमाग है या कोई घन चक्कर है, जब देखो तब कोई भी कुरापती करते रहते हो। राम कहता है कि देखो ये मेरे पास माचिस है, अब मैं इसे जलाऊंगा और देखो तुम्हारे सारा परिवार तबाह हो जाएगा। यहाँ पर जो धर्म होता है वो भवानी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें तो मैं जान से ही मार डालूंगा, क्योंकि तुमने ही मेरे घर में आग लगाई है, मेरे मीरा को तुमने ही अगवा किया था ना। तभी यहाँ पर मीरा आती है और धर्म से कहती है कि धर्म जी उसे उन्हें छोड़ दो, उसे कोई भी नहीं हाथ लगाएगा। अब मीरा का ऐसा रूप देखकर धर्म एकदम से शॉक हो जाता है और वो मीरा की तरफ देखते ही रह जाता है और कहता है कि मीरा तुम ये कौन से कपड़े पहनकर आई हो, तुम तो बिल्कुल भवानी की तरह ही कपड़े पहनकर आई हो, मतलब तुम करना क्या चाहती हो। मीरा कहती है कि हाँ, मैं भवानी की तरह ही रहना चाहती हूँ और भवानी के साथ ही रहना चाहती हूँ, ना ही मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता कोई नाता है और ना ही मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ और ना ही तुम मेरे पति हो।
अब मैं इस घर में रहूंगी तो सिर्फ तुम लोगों से बदला लेने के लिए, और ना ही मेरा मोदी परिवार है और ना ही तुम्हारा परिवार। दोनों परिवारों से मैं नफरत करती हूँ। धर्म और विद्या समझाती है मीरा को कि दी आप ऐसा नहीं कर सकती, ये भवानी आपके साथ चाल चल रही है और तुम इसके बहकावे में आ रहे हो। मीरा कहती है कि अब से मेरा परिवार ये भवानी है और यही मेरी माँ है और मैं उनकी बेटी हूँ। आप लोग कान खोल के सुन लो। यहाँ पर मीरा की बातें सुनकर घर वाले जो परेशान हो जाते हैं कि मीरा को अचानक से क्या हुआ। धर्म है वो मीरा को समझाता है कि देख मीरा, तुम ये जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि ये भवानी तुम्हें बहका रही है, तुम्हें तुम्हारे दिमाग में अनाप शनाप डाल रही है। तुम इसके बहकावे में मत आओ, क्योंकि बाद में तुम्हें पछतावा के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और देखो, हमारे 2 बच्चे हैं, उनकी भी तो तुम्हें फ़िक्र करनी है ना, उनकी भी तो देखभाल करनी है ना, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि मतलब पिछले कुछ दिनों में तुम पर बहुत बीती है, तुम बहुत तकलीफ़ों से गुज़री हो, पर ये तो तुम्हारा फ़ैसला तो गलत होगा ना मीरा। मीरा कहती है कि नहीं, जो मैंने फ़ैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि मेरी परवाह किसी को नहीं है इस घर में, ना ही मोदी परिवार को मेरी परवाह है। मेरी दादी ने तो मेरे मतलब उस सीता को चुना, मेरे बदले में सीता को चुना और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं किसी की नहीं और मेरा कोई नहीं और आपसे कोई वास्ता नहीं है, और भवानी इसी घर में रहेगी मेरे साथ। वो मेरी माँ है और मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे कोई नहीं निकाल सकता इस घर से। धर्म जो होता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि इस लड़की को अचानक से हुआ तो क्या हुआ, इसका माइंड किसने खराब किया है। अब यहाँ पर धर्म सोच में पड़ जाएगा। यहाँ पर जो मीरा होती है सबको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस बात को सुनकर तो गौरा काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसका प्लान जो है वो कामयाब तो हो चुका है। क्या सच में मीरा जो है वो भवानी का साथ देगी और परिवार को बर्बाद करेगी? यहाँ पर जो मीरा होती है, देख लो धर्म जी, अब तुम्हारी बर्बादी और मोदी परिवार की बर्बादी मैं करके रहूंगी। अब मुझे किसी से रिश्ता तो नहीं रखना है।